अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सायरा बानो जी मरहूम यूसुफ़ ख़ान साहब की अहलिया मोहतरमा, आज मैं आपको उनके ज़िंदगी के वो कुछ पहलू बताने वाला हूँ जो तमाम औरतों के लिए, चाहे मुसलमान औरतें हो या नॉन मुस्लिम औरतें हो, तमाम औरतों के लिए एक इबरत, एक नसीहत और एक आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल कि बीवी कैसे होती है, मिसाली बीवी कैसे होती है। एक औरत जब अपने शोहर के हुकूक सही ढंग से अदा करती है, एक औरत अपने शोहर से जो वफ़ादारी करती है, तो वह औरत एक मिसाल कायम कर देती है। और मैं मेरे दूल्हा दुल्हन कोर्स के स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ कि याद रखो, शादी का जो रिश्ता है, मियाँ बीवी का रिश्ता, ये आपको कहाँ तक ले जाना है। क्योंकि मेरे पास में एग्ज़ाम्पल्स ऐसे है कि बाज़ रिश्ते ऐसे हैं, कल निकाह हुआ, आज तलाक़ हो गई। बाज़ रिश्ते ऐसे हैं, एक हफ़्ता पहले निकाह हुआ, हफ्ते के बाद तलाक़ हो गई। महीना भर पहले निकाह हुआ, महीने भर के बाद तलाक़ हो गई। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद तलाक़ आम तौर पे आपको मिलेगा। अभी जैसे आमिर खान साहब की तलाक़ हुई, 15 साल पहले बीवी के साथ रहे, उसको तलाक़ दी, अभी दूसरी बीवी को भी 15 साल के बाद तलाक़ दे दी। तो क्या होता है, एक तो वो लोग होते हैं जिनके शादी का जो रिश्ता है वो सुबह से लेकर शाम तक चलता है, और बाज़ लोग वो होते हैं जिनके निकाह का रिश्ता वो चांद तक। ये एक मिसाल है, गांव में कहावत है इस तरीक़े से कि सुबह से शाम तक या फिर चांद तक, मतलब परमानेंटली, हमेशा का रिश्ता। और मैं हमारे स्टूडेंट्स को वही मिसाल देता हूँ। पहले तो मैं उनको मेरी ज़रा तबीयत नासाज है, तबीयत नासाज होने के बावजूद भी इससे पहले के जो 2 सबक है वो मैंने उसी हालत में आपको दिया हूँ मरहूम दिलीप कुमार साहब के ताल्लुक़ से। लेकिन अब चूँकि टॉपिक्स इतने मेरे पास में पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो मैं अब मेरे तबीयत के अच्छा होने का इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे कंटिन्यूसली अपने पूरे सबक जो है वो पूरे करना है। तो बहरहाल मैं हमारे स्टूडेंट्स को यही पढ़ाता हूँ कि देखो, हमारे सामने सबसे पहले तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल और ज़िंदगी है। माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब आपका निकाह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी। और जब माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, उस वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दरमियान का जो निकाह का रिश्ता वो पूरे 25 साल मुकम्मल कर चुका था। यानी अल्लाह के नबी की उम्र मुबारक उस वक्त 25 साल थी जब आपने उनसे निकाह किया, और 25 साल ये रिश्ता चला। यानी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल हुई, सन 10 नबवी में माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, जिसको आमुल हुज़्न का नाम दिया गया। तो ये जो 25 साल का ड्यूरेशन है, इसमें हम देखेंगे उन दोनों के दरमियान के मोहब्बत को, उन दोनों के दरमियान के जोड़ को, उन दोनों के दरमियान के खुलूस को, और एक दूसरे के लिए जो डेडिकेशन है कि माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पहली औरत है जिन्होंने अल्लाह के नबी की ज़ुबान से नबूवत का ऐलान सुनते ही इस्लाम और ईमान को कबूल किया। पहली औरत, यानी आप सोच सकते हैं जब आपको नबूवत मिली उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 40 साल थी, तो उस एतबार से अभी निकाह के रिश्ते को 15 साल हो चुके थे। तो 15 साल में उन्होंने अपने शोहर के साथ जो 15 साल गुजारे थे, उसमें इतना प्यार बढ़ गया, इतनी मोहब्बत बढ़ गई, दोनों ने एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से समझ लिया था कि नबूवत का ऐलान होने के बाद सबसे पहले किसी ने अगर ईमान को कबूल किया तो वह माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। वो ईमान में दाखिल हो गई। उनके ईमान में दाखिल होने के बाद फिर आप 10 साल तक मक्का में मेहनत करते रहे, और ये जो 25 साल का अरसा है निकाह वाला आपका उनके साथ में,
आपने दूसरा निकाह नहीं किया। दोनों के दरमियान इतनी मोहब्बत थी और उनका डेडिकेशन था आपके लिए। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं हमारे स्टूडेंट्स को मिसाल देता हूँ मेरे नाना और नानी की। मेरे नाना और नानी, मेरे नाना की उम्र तकरीबन 90 साल के करीब है, नानी की उम्र तकरीबन 85 साल के करीब है। दोनों की शादी जब हुई थी आज से तकरीबन 70 साल पहले, उस वक्त से लेके आज तक अगर हम देखेंगे तो आज उन दोनों को 70 साल हो चुके हैं, 70 साल। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से दोनों बाहयात है, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों एक दूसरे के साथ है। और माशाअल्लाह उनका जो ख़ानदान है, पोते पोतियों का, नाते नवासियों का, अब आप सोचो मैं उनका नवासा हूँ और इंशाअल्लाह अगले महीने मेरे बेटे का निकाह होने वाला है। उस एतबार से अगर आप देखेंगे तो आप सोच सकते हैं उनकी उम्र जो है 70 साल दोनों ने एक दूसरे के साथ में गुजारे, कभी कोई लड़ाई नहीं, कभी कोई झगड़ा नहीं। क्यों ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये मियाँ बीवी जब एक दूसरे के हुकूक़ को समझते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का सुलूक करते हैं। तो मैं हमारे स्टूडेंट्स को यही 2 मिसालें देता हूँ, फिर मैं मेरी भी मिसाल देता हूँ कि देखो आज मेरे निकाह को भी तकरीबन 24 साल हो चुके हैं, 24 साल मेरे भी निकाह को तकरीबन 24 साल हो चुके हैं, 24वां साल ये रनिंग है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपनी फैमिली के साथ सेटिस्फाइड हूँ। आज मेरे बच्चों के निकाहों की उम्रें हो चुकी है, ये अल्लाह का फजलो करम है। तो ये हमारा भी जो मैं 24 साल की मिसाल देता हूँ, या मेरे नाना नानी की जो 70 साल उन्होंने एक दूसरे के साथ में गुजारे। और ऐसे ही मैंने सबसे पहले हमारे लिए नमूना तो अल्लाह के नबी है, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो अल्लाह के नबी ने हमको दे दिया है वो हमारे लिए पहले नंबर पे नमूना है। लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी मिसालें दिया। अब इन्हीं मिसालों में एक और मिसाल मैं आपको जोड़ रहा हूँ, वो है मरहूम यूसुफ खान साहब और सायरा बानो। इनकी मिसाल 55 साल, सायरा बानो जी जिस वक्त दोनों की शादी हुई थी, निकाह हुआ था, उस वक्त सायरा बानो की उम्र 22 साल थी और मरहूम यूसुफ खान साहब की उम्र उस वक्त में 44 ईयर्स यानी 44 साल थी। 44 और 22 यानी दोनों के एज के अंदर आधे का फ़र्क था। और मरहूम यूसुफ खान साहब ने पहले इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा कि नहीं मैं इतनी छोटी लड़की से निकाह नहीं कर सकता। लेकिन सायरा बानो की जो वालिदा थी, उनका नाम नसीम बानो था, उनकी ये ज़िद थी और वो ये चाहती थी, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि भले मरहूम यूसुफ खान साहब जो है फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, लेकिन वो ख़ानदानी आदमी थे, ख़ानदानी ओरिजिनल पठान जिसे कहते हैं, पेशावर के रहने वाले थे। इसलिए वो ये चाहती थी कि भाई जो ऐसा इंसान है उसके साथ में मेरे बेटी की निस्बत जुड़े। और बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत से लोगों को दरमियान में डाला और बहुत कोशिश करने के बाद फिर आखिरकार मरहूम यूसुफ खान साहब इस निकाह के लिए तैयार हुए। और जब उनका निकाह हो गया तो निकाह होने के बाद से लेकर आज तक सायरा बानो जी जैसे ही उनका निकाह हुआ, उन्होंने फ़िल्मों को अलविदा कह दिया, कहा कि बस अब मेरा सफ़र यहीं तक। उसके बाद में उन्होंने मरहूम यूसुफ खान साहब के खिदमत को अपने ज़िंदगी का मकसद बना लिया, हर तरह से खिदमत। यानी हमारे ज़माने में देखो, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने ऐसे भी निकाह टूटते हुए देखा हूँ जिसके अंदर कभी कभी औरतों का भी ईगो या घमंड या कभी बाज़ औक़ात ये चीज़ आती थी। एक साहब है मेरी पहचानत के, और इत्तेफाक से मैं वहाँ पे एक मरतबा नमाज के लिए चला गया तो उन्होंने बोले चलो मौलाना चाय पिएंगे। मैं बोला यार अभी वक्त तो है नहीं। अरे नहीं चलो, बोले घर पे चलेंगे चाय पिएंगे। मैं बोला ठीक है। अब बेचारा ये चाय पीने के लिए ले जा रहा। अब बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई थी, हम उनके घर पे गए। आलीशान एरिया में वो रहते हैं, बेहतरीन आलीशान जो है उनका मकान है, वहाँ पे फ्लैट है, जिस एरिया में करोड़ों की कीमत है घरों की, वैसे जगह पे उनका मकान। हम बैठे तो बैठने के बाद वो किचन में गए, उन्होंने पानी लेकर आए,
फिर वो चाय बनाने लगे, बातचीत भी करने लगे। बोले आ जाओ इधर किचन में ही बैठेंगे। मैं बोला भाभी बच्चे वगैरह आपके कहाँ पर है? नहीं, बोले वो भाभी चले गए मुझे छोड़ के। मैं बोला क्यों छोड़ कर गए? बोले उनका एजुकेशन लेवल बहुत हायर था, हाईटेक था, और उन्होंने बड़े नामवर कॉलेजेस के अंदर तालीम हासिल की हुई थी। शादी हो गई, माशाल्लाह हम लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। और मैंने उनको कई मर्तबा समझाया कि देखो तुम्हारा एजुकेशन लेवल भले ही बहुत ज़्यादा हायर हो, लेकिन तुमको घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब बोले थोड़े दिनों पहले वो एक मॉल के अंदर कुछ सामान ख़रीदने के लिए गई। वहाँ पे उनकी एक सहेली से मुलाकात हो गई। सहेली ने इनसे पूछा तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बोले मैं घर पे ही हूँ। अरे तुम तो लाइफ बर्बाद कर रही हो, तुम तो कॉलेज की टॉपर हो। बोले मुझे देखो, मैं फुलानी MNC कंपनी के अंदर जॉब करती थी, अब मैं वहाँ पे सीनियर ऑफिसर हूँ, अब मैं वहाँ की टीम लीडर हूँ, अब मैं वहाँ की ये पोस्ट पे पद पे हूँ, मेरे हाथ के नीचे 40-45 लोग काम करते हैं। क्या तुम ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? तुम तो अपने घर में बच्चों को संभाल रही हो, पाल रही हो, वही तुम्हारा सड़ा गला हुआ हस्बैंड 12 महीने उसी की सूरत देखना है, उसी के जो है खिदमत करना है। अरे लाइफ को तो तुमने बर्बाद कर दिया, फिर इतने बड़े कॉलेज में पढ़ के और इतनी बड़ी डिग्री लेके फ़ायदा क्या हुआ तुमको? तो वो औरत जो थी उसका दिमाग ख़राब हो गया। बोले वो घर पे आई और उसने मेरे से कहा कि मुझे जॉब करना है। अरे भाई तुझे क्या जॉब करना है? मेरे पास 8-10 लोग काम करते हैं, तू जॉब करेंगी लोग क्या कहेंगे कि फुलाने साहब जिनके पास 8-10 लोग नौकर हैं उनकी बीवी जॉब के लिए नहीं, मुझे शौक़ के लिए करना है, मुझे अपनी भी लाइफ को कुछ करना है, मेरे अपने भी कुछ ख्वाब है, मेरे अपने भी कुछ ड्रीम्स है, मेरे अपने भी कुछ सपने हैं। अरे ठीक है भाई, आपके भी ख्वाब है, सपने हैं, ड्रीम्स है, घर पे बैठे बैठे बच्चों को पढ़ाओ, अतराफ़ के बच्चों को पढ़ाओ, कोई बात नहीं है, मैं मना नहीं करता हूँ, फ्री में पढ़ाओ, मुफ्त में पढ़ाओ। नहीं, बोले मुझे जॉब ही करना है। अब हमारे दोनों में ये मसले को लेके झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि उसका जो ईगो है वो बिल्कुल सामने आ गया और वो औरत घर छोड़ के चली गई। अब वो अपने बच्चों के साथ अपने माँ बाप के पास में रह रही है। सुना है कि किसी कंपनी में अब जॉब के अपॉइंटमेंट भी हो चुका है, जॉब करने के लिए भी जा रही है। जो अधूरे सपने थे उसको वो सपने पूरे करना है। इसलिए मैं अभी घर में अकेला ही हूँ, बोले इसीलिए मैं आपको चाय बना के पिला रहा हूँ। ये रियल वाक़या जो मेरे साथ पेश आया। लेकिन सायरा बानो जी जो है वो भी ये सोच सकती थी, वो हीरोइन अपने ज़माने की, वो हीरोइन जिनके साथ में निकाह करने के लिए मैंने कुछ डिटेल्स जो फाइंड आउट किया तो पता चला बड़े बड़े उस ज़माने के एक्टर ये चाहते थे कि वो उनके साथ में शादी करे, निकाह करे, लेकिन उनकी वालिदा ने सारे रिश्तों को रिजेक्ट किया और दिलीप कुमार साहब को, मरहूम यूसुफ खान साहब को जो है उन्होंने तरजीह दी और उनके साथ उन्होंने अपने बेटी का निकाह पढ़ाया। तो उनके माइंड में, उनके ध्यान में, उनके ख्याल में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं इतनी टॉप की एक्ट्रेस हूँ और मैं इतनी टॉप की हीरोइन हूँ और बड़े बड़े हीरोज़ के साथ में मैंने काम किया हुआ हूँ। तो जब इतने बड़े बड़े एक्टरों के साथ में मैंने काम किया हूँ तो मैं जो है एक अपने से डबल उम्र का जो इंसान है, क्यों उसके पीछे अपनी लाइफ बर्बाद करूं। लेकिन वाकई में काबिल तारीफ़ है सायरा बानो जी, अगर आप तक ये मेरा मैसेज पहुंचता है, वाकई में भी आप काबिल तारीफ़ है। आप एक मिसाली बीवी हो, मिसाली बीवी। मैं समझता हूं आपके ज़िंदगी पर तो एक किताब लिखी जानी चाहिए, बल्कि सिलेबस के अंदर ये मजमून होना चाहिए आपके बारे में कि एक मिसाली बीवी जो खुद टॉप की एक्ट्रेस हुआ करती थी, सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड, अपने शोहर की खिदमत के लिए उस औरत ने अपने जितने भी यानी अपनी पूरी लाइफ का जो एक बाब था उसको उन्होंने बंद कर दिया और बस शोहर की खिदमत को। और आपके लिए मैं बशारत दे रहा हूँ, यह हदीस मैंने रात में ही पढ़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने सिर्फ 4 बातों का एहतमाम किया, जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे और अल्लाह कहेगा जिस दरवाजे से चाहे उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जा। 4 बातें क्या है? नमाजों का एहतमाम, रोज़ों का एहतमाम, अपने इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत और शोहर की फर्मा बरदारी। माशाअल्लाह आपके नमाजों के एहतमाम के बारे में मुझे इंग्लैंड से, कल मैंने जो यूसुफ खान साहब के ऊपर जब एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया उसके बाद मुझे शाम में इंग्लैंड से फ़ोन आया, इंग्लैंड से एक साहब का,
और उन्होंने मुझे ये बतलाया कि हमारी फैमिली की मुलाकात आपके साथ में और आपकी फैमिली के साथ में जो है एक जगह पर हुई थी, एक हिल स्टेशन पर, और वहाँ पे जब आप लोग एक दूसरे से मिले, बातचीत हुई, सारी चीज़ें हुई, तब उनको ये पता चला कि माशाल्लाह आपके नमाज़ों का जो एहतमाम है वो एक आम मुसलमान औरत से भी ज़्यादा है। लोगों को लगता है यार ये तो हीरोइन थी, इनको क्या नमाज रोज़ा मालूम, लेकिन उन्होंने जो तारीफ़ आपकी की और आपके तारीफ़ में जो कलिमात कहे, और फिर जब उनको ये पता चला कि माशाल्लाह आपके घर में तालीम का पूरा पूरा एहतमाम होता है, और आपके पर्दे को तो कल मैंने देखा, वाकई में भी आपका जो पर्दा भी है काबिल तारीफ़ है। कल मैंने देखा आप जब यूसुफ खान साहब की मय्यत को घर के बाहर ले जाया जा रहा था और आप घर के बाहर खड़ी थी, आपका दुपट्टा थोड़ा सा पीछे चले गए, आपने फ़ौरन हाथ से उसको आगे कर दिया। वाकई में काबिल तारीफ़ है। आप 76 साल की उम्र में भी आपको अपने पर्दे का इतना ख्याल, पर्दे का इतना एहतमाम है। वाकई में भी आप एक मिसाली बीवी है उन लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए और तमाम औरतों के लिए। वाकई में एक मिसाली बीवी जिन्होंने अपनी शोहर की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया। और कई लोगों के मैंने इस उन्वान पे फिर इंटरव्यूज़ भी सुना कि सायरा जी की ही ये खिदमत की बरकत थी कि आज यूसुफ खान साहब ने 103 साल के फिगर को क्रॉस कर दिया। आप लोग बोलेंगे अरे नहीं, न्यूज़पेपर में तो 98 था, 99 था। नहीं, ये 98 अंग्रेज़ी महीनों के हिसाब से है। हम मुसलमान हिजरी महीनों के ऊपर अमल करते हैं। हमारे हिजरी महीनों को अगर आप देखेंगे तो हर 30 साल में 1 साल का फ़र्क आता है। इस हिसाब से हमको 4 साल बढ़ाना पड़ेंगे। तो अगर हम 4 साल बढ़ाते हैं तो मरहूम यूसुफ खान साहब की उम्र 103 साल होती है। अल्लाहु अकबर। यानी जिस इंसान ने 103 साल की जो ज़िंदगी पाया और इतनी लंबी उम्र जो उनकी गुजरी है, इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ उनकी अहलिया का, उनकी बीवी का डेडिकेशन है, उनके लिए उनकी खिदमत है और उनसे जो मोहब्बत है, बेलौस मोहब्बत और बेशुमार मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ अपने हस्बैंड से। बस ये इबरत है उन तमाम औरतों के लिए जो फेसबुक के ऊपर सैकड़ों मर्दों से फ्रेंडशिप करके बैठी हुई है और उनके साथ में चैट करती है। ये इबरत है उन तमाम औरतों के लिए जो व्हाट्सएप के ऊपर गैर और अजनबी मर्दों के साथ में चैट कर रही है। ये इबरत है उन तमाम औरतों के लिए कि घर में अपना हस्बैंड होते हुए भी, जैसे मैंने आज से कुछ दिनों पहले बम्बई का ही एक वाक़या सुनाया था कि एक शोहर को उसने अपने ही घर के अंदर कब्र खोद के ज़िंदा दफन कर दी। अल्लाह हिफाजत फरमाए, सिर्फ़ अपनी नाजायज़ मोहब्बत के लिए। ये वाक़यात हो रहे हैं समाज के अंदर, नाजायज़ मोहब्बत के लिए, नाजायज़ ताल्लुकात के लिए। लेकिन सायरा जी, आप काबिल तारीफ़ है माशाअल्लाह, जो आपने यूसुफ खान साहब के लिए अपनी लाइफ को पूरी तरह से डेडिकेट किया और जो उनकी खिदमत की, ये आपके ही खिदमत की बरकत है कि आपके शोहर को 103 साल की ज़िंदगी मिली। ये खिदमत की बरकत। एक बात याद रखो, जिस औरत जिस मर्द की खिदमत उसकी बीवी दिल तोड़ के करती है और एकदम यानी उसके कदमों में पड़ जाती है, और वो अपने शोहर को ही, जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के बाद अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता वो अपने शोहर को सजदा करे। जब वो बीवी वाकई में भी अपने शोहर को उस दर्जे पर समझती है तो वो शोहर एक मेंटली जो है ना पूरी तरह से वो फ्री रहता है। उसको टेंशन नाम की कोई चीज़ पता नहीं होती है। वो उसके खाने का बराबर ख्याल रखती है, वो उसके हर चीज़ का ख्याल रखती है ना। तो ऐसे ही शोहर वो 100 साल के फिगर को और 103 साल के फिगर को क्रॉस करते हैं। ये बीवियों की कुर्बानियों से होता है। वरना बस मैं एक वाक़या सुना के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मेरे पहचान में एक साहब, मुश्किल से उनकी 60 साल भी अभी उम्र नहीं हुई थी, वो बेचारे का इंतकाल हो गया मेजर हार्ट अटैक से। और मुझे जो है उनके इंतकाल की जब इत्तला और ख़बर मिली तो बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे याद आया। मैं सोचने लगा यार इस इंसान की उम्र अभी 60 साल भी पूरी नहीं हुई, 55-60 के बीच में ही ये बेचारे का इंतकाल हो गया, वो भी टेंशनों की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से। क्योंकि वो जो साहब है मेरे अजीज़ दोस्त थे, वो मुझे आकर अपने दुखड़े सुनाया करते थे। वो मुझे ये सुनाया करते थे कि मौलाना मेरी बीवी मुझे कैसे टॉर्चर कर रही है, मैं मेरे घर में ही टॉर्चर हो रहा हूँ,
और मेरे बीवी की वजह से मुझे ब्लड प्रेशर हो चुका है, मुझे हाइपरटेंशन हो चुका है, ये सारी बीमारियां। अच्छा, मैं बोला बीवी क्यों टॉर्चर कर रही है? बोले सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं एक कंपनी में परमानेंटली जॉब के लिए था, हर महीने मुझे सैलरी मिलती थी, हर महीने मैं जब कमा के घर पे लाकर देता था तो बीवी मेरा मोस्ट वेलकम करती थी और माशाल्लाह बड़ी मुझे जो है खुश हुआ करती थी। लेकिन मैं रिटायर हो गया। अब ये लॉकडाउन की वजह से, ये सारे हालात की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही है, मेरी भी नौकरी चली गई। जैसे ही उसको पता चला मेरी नौकरी चली गई, उस दिन से ही उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। यानी मैं खुद टेंशन में आ गया। अरे भाई, ये वही औरत है जो कल तक मेरी इतनी खिदमत करती थी, जब तक मुझे सैलरी मिल रही थी हर महीने, और जैसे ही मेरी सैलरी बंद हो गई, इसका तो रवैया पूरी तरह से बंद हो गया। फिर वो मुझे टॉर्चर करने लगी। 2-4 दिन नहीं गुजरे तो उसने शुरू कर दिया, अरे तुम जॉब देखो, अरे तुम काम देखो, अरे कुछ तो भी धंधा करो, कुछ तो भी बिजनेस करो, देखो और कहीं पे कुछ देखो। तो मैंने उसको समझाया, अरे बाबा मुझे बैठने दे ज़रा घर पे, और 15-20 दिन, महीना भर देखता मैं कुछ तो भी। नहीं, घर पे बैठ के क्या करते, फुकट के टुकड़े तोड़ते तुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी देखो, जिस हस्बैंड ने अभी तक बीवी के साथ में आज 20 साल, 25 साल, 30 साल गुजार दिए, उनके जो बच्चे हुए उनको बड़ा करके वो बच्चे आज जो है खुद जॉब्स कर रहे हैं, उनकी सैलरी घर में आ रही है, माशाल्लाह घर चल रहा है। लेकिन सिर्फ शोहर घर पे बैठ गया तो वो औरत ने उसको टेंशन देना शुरू कर दी। नहीं, फुकट के टुकड़े तोड़ रहे, शर्म आ रही नहीं तुम्हारे को? बेटे कमा रहे, वो मेहनत कर रहे, और तुम बैठे हुए घर पे औलाद के टुकड़ों पे पल रहे, शर्म नहीं आ रही तुमको? यानी उनको इतना टॉर्चर की, उन्होंने कहा कि मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अरे भाई, अब तक मैंने तुम लोगों के लिए जो कुछ भी किया था, साला तुमने एक जुमले में वो पूरे एहसान, मेरी 30 साल की मेहनत को ख़त्म कर दी है। बोले मेरे को इतना, मुझे बीपी क्या है पता नहीं था, बोले अभी तक हाइपरटेंशन मुझे पता नहीं था। उस दिन पहली मर्तबा मेरी जब हालत, मैं बेहाल हो गया, डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने बोले यार तुमको अभी तक तो कभी बीपी देखने को नहीं मिला था, लेकिन क्या बात है आज तुम ये इतना बीपी हाई हो गया हुआ तुम्हारा, क्या रीज़न है उसका? वो आदमी इतना टेंशन में आया, यानी अंदर से टूट गया वो पूरी तरह से। जिस बीवी को सुकून पहुंचाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए 30 साल मैंने मेहनत किया, आलीशान घर में जिसको पहुंचाया, जिसके लिए मैंने नौकरानियों का इंतज़ाम किया, जिसकी एक एक ज़रूरत का मैंने ख्याल किया, जिसको सिंगल डोर फ्रिज चाहिए था मैंने डबल डोर फ्रिज दिला के दिया, जिसको 32 इंची टीवी चाहिए थी वहाँ मैंने 90 इंच का टीवी लगा दिया, जिसको जो बेड के ऊपर जो मैट्रिस होता है उससे उसको बदन को तकलीफ़ हो रही थी तो मैंने 20,000 रुपये का जो कंपनी का ओरिजिनल जो जिससे स्पाइन रीढ़ की हड्डी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, उसकी एक एक चीज़ का मैंने ख्याल रखा और उसी की तरफ से मुझे ये सिला मिल रहा है। एक जुमले में उसने मेरे सारे ज़िंदगी के एहसानात को ख़त्म करके ये कह दिया कि अरे तुमको शर्म नहीं आ रही क्या घर पे फुकट के टुकड़े तोड़ते हुए। वो बात उस इंसान ने ऐसी दिल पे ले लिया, बेचारा पेशेंट बन गए, वो मरीज़ बन गए और कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये मैंने आपको इसलिए सुनाया हूँ, बीवियाँ 2 तरह की होती है। एक तो सायरा बानो जी की तरह से मिसाली बीवी, वाकई में भी मिसाली बीवी, एक एग्जाम्पल है, एक इंस्पिरेशन है अदर औरतों के लिए। और दूसरी तरफ वो भी औरत है, शोहर को इतना टॉर्चर किया कि बेचारे का इंतकाल हो गया, और दूसरी तरफ शोहर की ऐसी खिदमत की, उसके ज़िंदगी के 100 साल पूरे करा दिए। वाकई में सायरा जी, मेरा मैसेज अगर आप तक पहुंचता है, मेरी दुआएं हैं आपके लिए। अल्लाह ताला अब आपके जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में, उम्र में, हर चीज़ में बरकत अता फरमाए। और जो खिदमत आपने यूसुफ़ खान साहब की थी, अल्लाह आपको दुनिया आखिरत दोनों जहान में उसका बदल अता फ़रमाएँ। और आपकी खिदमत से, आपके पर्दे से और आपके घर में जो तालीम होती है कि इतनी ग्लैमर्स की दुनिया को छोड़कर आपने जो सादगी वाली ज़िंदगी इख्तियार की, और माशाअल्लाह जिस तरीक़े से दीन का एहतमाम आप कर रही हो, वाकई में इससे हमारे ख़ास तौर पे आजकल की जो लड़कियां हैं जिनको ऐसा लगता है कि बस ग्लैमर्स में ही सब कुछ है, उनको अल्लाह इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। और आपको खूब खूब जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ, आपको सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ।
इंशाल्लाह आपका ये सब जो मेहनत है ये रायगा नहीं जाएंगी दुनिया में, तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा ही देगा। मरने के बाद आपके लिए 8 जन्नत के दरवाज़ों की बशारत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कर चले गए, जिधर से चाह उधर से जन्नत के दरवाज़े में दाखिल हो जाइए। बशारत वैसी ही औरत के लिए है जिससे उसका शोहर खुश होकर दुनिया से जाए। बस अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।